हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। बिहार बोर्ड के क्लास 12 का इंग्लिश का 10th चैप्टर इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज का समरी लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों वीडियो को देख लेंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं ओके समरी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2013, 2015 और 2019 में पूछा गया है, तो क्यों ना आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाए। ओके, और अगर शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर लिखा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जाए तो 2 मार्क्स का, तो आप जो है क्वेश्चन के अनुसार यहां से कलेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर दे सकते हैं। ओके, अगर शॉर्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देखेंगे तो वहां से भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर लिख सकते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं। ओके, समरी। द इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज हैज बीन रिटन बाय पर्स एस बक। ओके, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज किसके द्वारा लिखा गया? पर्स बक के द्वारा लिखा गया है। सी वाज एन अमेरिकन बाय बर्थ, वो अमेरिकन थी। ओके, रियर्ड इन चाइना, और चाइना में जो है उनका पालन पोषण किया गया था। रियर्ड में से पालन पोषण करना। बाय हर पेरेंट, मिशनरी पेरेंट्स, किसके द्वारा? उनके माता पिता के द्वारा किया गया था उनका पालन पोषण। यानी वो अमेरिकन थी, अमेरिका में पैदा हुई थी। ओके, यानी उनका पैदाइश जो है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? जो है अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण चाइना में हुआ। ओके, और किसके द्वारा किया गया था? मिशनरी पेरेंट्स, यानी मिशनरी माता पिता के द्वारा किया गया था। सी टाउट इन ए चाइनीज यूनिवर्सिटी, वो चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। नॉन फॉर ट्रेवलग एंड मेमोइर्स, और वो किसके लिए जानी जाती थी? सी वाज नॉन फॉर ट्रेवलग एंड मेमोइर्स के बारे में के लिए वो ज्यादा जानी जाती थी, क्योंकि ट्रेवलग में होता है यात्रा वृत्तांत। वो बहुत ज्यादा उनका शौक था। विभिन्न कंट्रीज का, डिफरेंट कंट्रीज का वो जर्नी करती थी, सफर करती थी। ओके, और उसके अनुसार जो है, इसलिए उसको जाना जाता था, ट्रेवलर के लिए जाना जाता था। और जो भी उसके साथ जो घटना घटती थी, या जो भी उनको लगता था दूसरे कंट्री जो है विजिट करने के बाद जो इंपॉर्टेंट लगता था, ओके, या डेली लाइफ में जो भी जो है प्रॉब्लम्स होती थी, उसको क्या करती थी? वो याद करते करते लिखती थी। तो मेमोरीज का मतलब होता है किसी घटना को याद करके लिखना। ओके, तो वो उसके लिए जानी जाती थी। सी गॉट पुलित्जर प्राइज इन 1932, उनको जो है पुलित्जर प्राइज मिला था 1932 में, एंड नोबेल प्राइज इन 1938 में। और नोबेल प्राइज कब मिला? 1938 में। तो यहां से याद रखेंगे। फॉर हर फेमस नॉवेल द गॉड्स अर्थ, ए नॉवेल ऑन चाइना, और किसके लिए मिला था? उसका एक फेमस नॉवेल था गॉड्स अर्थ, द गॉड्स अर्थ। ओके, और ये गॉड्स अर्थ क्या है? एक नॉवेल है, और चाइना पर लिखी थी। ओके, रिटन ऑन चाइना। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज इज एन एग्जैक्ट। ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज एक एग्जैक्ट है। कौन से है? फ्रॉम हर माई सेवरल वर्ल्ड, उसका जो है उसके लिखा हुआ नॉवेल है माई सेवरल वर्ल्ड, उसी का एक अंश लिया गया है यहाँ। ओके, इट इज ए पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। ये उसके पर्सनल रिकॉर्ड का, उसके लाइफ का पर्सनल रिकॉर्ड है। यानी पर्सनल रिकॉर्ड में से जो भी उसके साथ इवेंट घटती थी, ओके, जो भी अच्छा लगता था उसको डायरी में लिख लेती थी, और उसके बाद जो है उसको याद करके वो लिखती थी। ये एक पर्सनल रिकॉर्ड है। ओके, इन दिस ऐसे ये कैसे याद रखेंगे? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज है क्या चीज? ऐसे है। ओके, इन दिस ऐसे सी शोज हर लव फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस। वो इस जो है ऐसे में वो दर्शाती है, दिखाती है, बताती है, क्या बताती है? दिखाती है, लव दिखाती है। सो फॉर किसके लिए? फॉर द पुअरेस्ट पीपल, गरीब किसानों के लिए, लिविंग इन इंडियन विलेजेस, जो इंडियन विलेजेस में जो है किसान रहते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार दिखाती है। बिफोर इंडिपेंडेंस सी विजिटेड इंडिया, इंडिया जो है, इंडिया आजाद होने से पहले वो विजिट करती है, इंडिया आती है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से अंग्रेजों से जो है भारत आजाद हुआ, तो आजाद होने से पहले ही इंडिया विजिट की थी। क्यों की थी? टू सी एंड लिसन, वो जानने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए और सुनने के लिए। टू ग्रुप्स ऑफ पीपुल, 2 ग्रुप्स के लोगों से मिलने के लिए आई थी। ओके, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपुल, एक ग्रुप था यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज, एक ग्रुप था यंग युवा इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवी जो सिटीज में रहते थे, और दूसरा ग्रुप एंड द अदर ग्रुप जो था पीजेंट्स इन द विलेजेस, और वो पीजेंट में किसान जो विलेजेस में रहते थे। 2 ग्रुप से मिलने आई थी। सी फाउंड द यंग इंटेलेक्चुअल्स, और यहाँ रहने के बाद उसको पता चला कि इंडियन यंग इंटेलेक्चुअल जो है ईगर टू हैव इंडिपेंडेंस फॉर देयर कंट्री, वो बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं पाने के लिए, क्या कंट्री इंडिपेंडेंस पाने के लिए। ओके, स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर है, यानी ईगरस है, यानी उत्सुक है। ये तो उनको मिला, उनको पता चला ऐसा। ओके, यहाँ रहने के बाद फाइनली हाउ एवर द इंडियन
आउट एंड गॉट फ्रीडम। अंत में जो है किसी तरह भारत ने जो है लड़ाई की, ओके, जो है युद्ध किया उससे, अंग्रेजों का सामना किया और उसे आज़ादी भी मिल गई। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी वाज शॉक्ड टू सी द पॉवर्टी ऑफ इंडियन पीजेंट्स। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, शॉक्ड थी, ओके, क्या देखकर? इंडियन जो है विलेज पीजेंट्स, जो गरीब किसान थे भारतीय, उनकी पॉवर्टी देखकर, गरीबी देखकर बहुत ज़्यादा जो है शॉक्ड थी। सी नोटिस इन इंडिया, उन्होंने एक चीज़ और नोटिस किया, गौर किया था, ओके, क्या? द पावर ऑफ रिलीजन का पावर, शक्ति। ओके, द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वाज ह्यूमैनिटी। उनका कहना था कि ग्रेट लेसन है, बहुत महान एक लेसन, एक पार्ट है जो सिखाना चाहिए। भारतीय सिखाते किसको? वेस्ट को सिखाते, अंग्रेजों को सिखाते। वो क्या था? ह्यूमैनिटी। क्योंकि इंडियन में बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, मानवता है। ह्यूमैनिटी में से इंसानियत, मानवता है। सी सेज, वो आगे कहती है, इंडियन लाइफ रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन लाइफ रिलीजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रिलीजन। और जितने सारे इंडियन हैं, भारतीय हैं, सभी बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा संबंधित है, बहुत ज़्यादा एक साथ मिले जुड़े हैं। ओके, किससे? रिलीजन से। चाहे किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो, इंडियन, ओके, सारे लोग जो है अपनी अपनी धर्म की इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और उसको प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो आई होप कि जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे जो है, इससे जो है पॉइंट वाइज आप कलेक्ट करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।